बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शार्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है जो पेट्रोलियम प्राइसेस लास्ट नाइट बढ़ाई गई है। हम सबको बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अल्टरनेटिव नहीं है, और इसकी कीमत से और इसके बढ़ने से एक आम पाकिस्तानी और एक गरीब काश्तकार डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। इसलिए जो हुकूमत ने भिलाजवाज़, गैर ज़रूरी और प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा प्राइस बढ़ाई है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वरना शायद हम ना करते। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जंग से दुनिया में प्राइसेस में रद्द-बदल हुआ है। 96 कंट्रीज़ में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज़ हुई है। वियतनाम में 50% हुआ है। हम इवन नाइजीरिया से भी आगे गए। नाइजीरिया में प्राइसेस 35% बढ़ी है, जबकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ प्राइसेस 42% और 54% बढ़ी है। हम दुनिया का पहला मुल्क बन गए, वियतनाम से भी आगे बढ़ गए डीज़ल की प्राइसें बढ़ाने में। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। आप IMF से डील किस तरह नहीं कर सके? IMF के प्रोग्राम पे आप लेवी क्यों नहीं कम कर सके? पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपये है, आप उसको कम करते। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर आवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज़ फायर कैसे करवा पाएंगे? और उस पर आपने एतमाद में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत कंसोलिडेशन नहीं कर सकी, कंजर्वेशन नहीं कर सकी, मोबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकी। ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा। जूम की वजह से आप 50% वर्कलोड ख़त्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज़्यादा हुई है उससे पहले वाले महीने में, जबकि सब कुछ बंद था? आप होर्डिंग, स्मगलिंग और वो लोग जो ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, जबकि ये आप आवाम पे बर्डन पास ऑन करते हैं। मैं उनको कहूँगा कि श्रीलंका, अफ़गानिस्तान में भी 7% प्राइस बढ़ी है, जबकि आप 50% से आगे बढ़ गए। और सबसे पहले मैं उनको मिसाल दूंगा कि हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हमारा पड़ोसी यहाँ मौजूद है, पड़ोसी मुल्क में, वहाँ उन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसको 13 रुपये से 3 रुपये पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पास ऑन ना कर सके। और मैं उनको वो भी मिसाल दूंगा अपने पड़ोसी मुल्क का, जो मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, इतनी हमारे पास उनकी दुश्मनी के मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वहाँ भी इस प्राइस का बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शोल्डर किया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हर मरतबा ये प्राइस बढ़ा करके, ये कीमतें बढ़ा करके प्रॉफिट कमा रहे, उस मुल्क ने ये किया कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी इस बर्डन को शोल्डर करेंगे। उन्होंने भी कुछ प्राइसेस अपने ज़िम्मे ले ली, लेकिन अवाम को पास ऑन नहीं किया। आपने अवाम के एक ऑर्डिनरी बंदे पे आपने इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि आपने 3 मरतबा आवाम को एड्रेस करके, उनका हमदर्द बन के, आपने उनके मुबारकबादें लेके आपने अवाम के साथ धोखा किया, क्योंकि आप उसको हर मरतबा आप वाइंड अप कराते थे और एक गो में आपने प्राइस ज़्यादा बढ़ाई है। आपने अवाम के साथ धोखा किया है। ये साथ जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान भर में KPK में तकरीबन 14 लाख की बाइक्स है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 मिलियन के हैं, ज़्यादा है 25 या समथिंग। इस पे अगर आप देंगे सब्सिडी, आप ट्रैक्टर को कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, आपने मिसयूज़ के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे जाते रहें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से आपने देखा कि 700 अरब रुपए तो स्पेंड हो गए, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख की वजह से मर गई। कभी रमज़ान में पैकेजेस पे, कभी इन पैकेजेस पे आप लोगों को पैसे देंगे, ये पैसे उन लोगों की जेबों में नहीं जाएगा जो असल में हकदार हैं, जो चला रहे हैं,
جن کی بزنس جس کو ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں یہ کہاں پیسے کہاں جائیں گے، پرس جو سرکار کے پرس سے یہ پیسے نکلیں گے۔ آپ اگر اس عوام کو کہہ رہے کہ میں نے اسلام آباد اور پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کی ہے، یہ پیسے کہاں سے پھر آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے پرائس کیسے بڑھائی ہے۔ آپ نے بے تحاشا پرائس بڑھائی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ وقت ہے، ہم اپیل کریں گے پوری مسلم دنیا کو کہ یہ وقت ہے، اس جو جتنا جنگ جاری رہے گا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا، ہم پورے دنیا سے بھی اپیل کریں گے کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور پیٹرولیم کے پرائسز پہ مزید جو ڈیٹیل بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، یہ تیمور جگڑا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ سے ڈیٹیل بات کریں گے جی۔